मनमानी नहीं करनी चाहिए। आज इतना सुंदर स्वरूप मिला है, देह मिली है, गेह मिला है, भवन मिला है, बाल गोपाल मिले हैं, धर्म पत्नी मिली है, अभी मनमानी करोगे। बहुत सारे लोग मनमानियों के चक्कर में अपना सब नष्ट कर लेते हैं, अपनी सुंदरता, अपनी तेजस्विता, अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व सब खराब कर लेते हैं। थोड़ा सा सुख पाने के लिए, क्षणिक सुख पाने के लिए जो पूंजी है, जो थाती है, उसे नष्ट कर देते हैं। क्या करना चाहिए? ये बड़े भाग मानुस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुनने में अच्छा लगता है, पर किसने माना ये कि ये भाग्य से मिला है? हमारी चित्तवृत्ति में क्या गहराई से बात है कि जब तक वो है तब तक मैं हूं ना, मैं जितनी देर ये स्मरण रहे। आज एक बहन कह रही थी कि दीदी मुझे लगता है जब मैं कथा सुनती हूँ कि मैं सब छोड़कर वृंदावन चली जाऊं, कथा सुनती रहूं, मन करता है। एक औरा है, एक कथा का प्रभाव है, लेकिन ये प्रभाव स्वभाव कैसे बने? आप सब छोड़कर चले जाओगे, वहां भी कोई मिल जाएगा। जो छोड़ा जाता है वो फिर पकड़ने की संभावना है। जो छूट जाए, मीरा ने छोड़ा नहीं था, छूट गया था। जो छूट जाए, छोड़ना ना पड़े। जो छोड़ोगे तो छोड़ने का अहंकार हो जाएगा कि मैंने छोड़ दिया। छूट जाए, रहकर ही छूट जाए। वृक्ष की डाल से पेड़ को छुड़ाओगे तो कच्चा टूटेगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन जब अपने आप डाल छोड़ देगा तो पक जाएगा। तो इसलिए जब जीवन में, संसार में जहां भी रहो, वहां रहते हुए भी छूट जाए, आसक्त मत हो। ये जान लो, ये मेरी ड्यूटी है, इट्स माय ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना है। बच्चों को पालना, पति को सुख देना, सास ससुर की सेवा करना, परिवार को, समाज को लेकर चलना, अपनों का साथ देना, अपनों की चिंता करना। तो इससे क्या होता है? अपनों का साथ, अपनों की चिंता, ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। अपना फर्ज पूरी तरह से निभाओ। लेकिन कहते हैं ना, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। थोड़े दिन का है, बहुत शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटी जिंदगी है। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ को आया बुढ़ापा, प्यारे रात को खत्म कहानी। कौन बताएगा ये बात? सब पाने के बाद भी कुछ पाना शेष रह गया, कुछ अधूरा रह गया। वो प्यास कौन सी है जो बुझती नहीं? जल पिया, गुलाब जल पिया, शरबत पिया, गंगा जल पिया, सारे पेय पदार्थ पी लिए, फिर भी प्यास बाकी है। ओस का पानी प्यासे उर की प्यास कभी भी भर न सकेगा। जग पनघट से तेरा मनघट पगले कभी भी भर न सकेगा। ये जग प्यास ही देगा, ये कभी तृप्ति नहीं देगा। ये प्यास को और बढ़ाएगा। अगर तृप्ति पानी है तो उस आनंद के सागर में गोते लगाओ। ये संसार दुखालय है, जितना सुख की कल्पना करोगे उतना दुख मिलेगा। तो बात फिर वही आती है, तो क्या संसार छोड़कर भाग जाए? पर छोड़कर कहाँ जाओगे? संसार में ही तो। बस इतना मान लो कि हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, हम तुम्हारे हाथों में हैं। मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तेरा है। मैं तो ड्यूटी बजा रहा हूँ। ये मेरी ड्यूटी है, पत्नी की ड्यूटी, बेटी की ड्यूटी, पुत्र की ड्यूटी। इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ऑफिसर हूँ, टीचर हूँ, माँ हूँ, ये ड्यूटी है। इसको जो याद रखेगा कि ये ड्यूटी है, तो वो कर्तव्य को बखूबी निभाएगा। और उस कर्तव्य को निभाने में जो ड्यूटी मिली है उसे अच्छे से निभाएगा तो कुछ चमत्कार ही घटित होगा। ये मत मानो कि मेरा है इसलिए मैं पाल रहा हूं ना, ये भगवान का है। हम सब भगवान की बगिया के कौन है? माली है, उनके बगिया को सजाने वाले। ये सोनी सोनी सूरत वाले मेरी माला के मन के हैं, ये ऐसा ईश्वर कहता है, परमात्मा कहता है। ये सोनी सोनी सूरत वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। तुम जितना उनको देखना चाहते हो वो तुम्हें देखना चाहते हैं। वो हृदय में बैठे हैं,
हृदय की चौकी साफ है क्या? क्या हृदय में संसार लेकर तो नहीं फिर रहे? संसार में रहो, एक ही उपाय है बचने का। संसार में रहो, जहां हो वहीं रहो, लेकिन 100% रहो और ये जान कर रहो कि संसार में मैं हूं, संसार मुझ में नहीं है। मुझ में परमात्मा है, मैं संसार में हूँ और मुझ में परमात्मा है, और संसार भी मेरे परमात्मा के हाथों में है। इससे बड़ा वैराग्य नहीं हो सकता। व्रज की गोपांगनाओं ने कोई संन्यास नहीं लिया था, कोई घर बार नहीं छोड़ा। पति थे, पुत्र थे, सास ससुर थे, सेवाएं थी, गाय बछड़े थे, ग्वाले थे, गोष्ठ थे, दूध दोहती थी, दही बनाती थी, माखन निकालती थी, घर की लिपाई करती थी, झाड़ू लगाती थी, भोजन बनाती थी, बच्चों को झूला झुलाती थी, लेकिन उनके सब काम कृष्ण से जुड़े थे। कृष्ण के लिए। बच्चा बड़ा होकर कृष्ण के साथ खेलेगा। ये आंगन लीपूंगी तो इसमें कभी नंद नंदन आएंगे। ये दूध जो निकाल रही हूँ कभी नंद नंदन इसकी मलाई खाएंगे। इसको दही जो जमाया ना, कभी तो मेरे घर में यशोदा का लाल भी आएगा दही खाने के लिए। ये माखन मैं उसके लिए निकाल रही हूँ। ये गाय उसकी, ये ग्वाले उसके, ये पति भी उसके, ये सास ससुर उसके, ये घर उसका, ये छत उसकी, ये यमुना का जल उसका, ये मटकी भी उसकी, और मटकी उठाने वाली गोपी भी उसकी, मैं भी उसकी। वो मेरा है और मैं उसकी हूँ।